आप देख सकते हैं हम इस समय है खगौल लक पर और आज रात भर में जो पानी है खगौल लक पर लबालब हो चुका है। लगभग 4 से 5 फीट पानी आ चुका है और अब छठ व्रतियों को छठ करने में किसी तरह की कोई कठिनाइयां नहीं होगी। जैसा कि अभी अभी आपने देखा, नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार इस पानी को पी कर दिखाएं। इनको कहना है कि ये बिल्कुल शुद्ध और निर्मल जल है। ये गंगा जल तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। इन्होंने उस जल को पिए हैं और पी कर दिखाएं, इस प्रूफ किए हैं, साबित किए हैं कि इस जल में छठ करने में, सूर्य भगवान को अर्घ देने में कहीं कोई कठिनाइयां नहीं है। बिल्कुल बेखौफ और बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ आइए और हर साल की तरह यहाँ पर छठ कीजिए। क्योंकि यहाँ पर एक बात और है कि प्रोटेक्शन का मामला, सुरक्षा का मामला सबसे ज़्यादा रहता है। यही वजह है कि खगौल और आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं और बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर, इत्मीनान से वो यहाँ पे अर्घ देते हैं। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज के लिए खगौल पटना से। देखते रहिए हमारे आगे की पूरी खबर। आप चाहें तो मैं देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए सर, ये पानी इतना शुद्ध है, एकदम गंगा जल की तरह। वाह कि हम लोग पी सकते हैं। पूरे पानी ऐसा नहीं है जो पानी लेकर के और मैं पिया नहीं हूँ, बाहर फेंक दिया हूँ। तो ये निर्मल जल है, पानी से पी भी सकते हैं। देख सकते हैं खगौल नगर परिषद के अध्यक्ष सुजीत कुमार ये पानी में उतरे हुए हैं और पानी उठाकर दिखा रहे हैं किस तरह से कंचन और साफ पानी है। छठ व्रतियों को अर्घ देने में किसी तरह की कोई कठिनाइयां नहीं होगी। चूंकि कल तक इसमें पानी नहीं था खगौल लक में, जैसा कि हम सब जानते हैं और इस खबर को हम बार बार दिखाएं। लेकिन आज एक आदमी को देखिए, वहां आदमी एक डूबा हुआ है, पानी में अंदर जा चुका है, उसके कंधे तक पानी है। आप देख सकते हैं इसमें इतना ज्यादा पानी आ गया है कि अब छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई कठिनाइयां नहीं होगी। चूंकि बहुत ही सस्पेंस में आदमी था कि पानी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन खगौल नगर परिषद के नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार ने लगातार प्रयास किया और लगातार प्रयास से इन्होंने पानी यहाँ पहुँचाने का काम किया। हम देख पा रहे थे और हम ये जानकारी ले रहे थे। ये लगातार नौबतपुर और उसके आगे की ओर दौड़ रहे थे, सिंचाई विभाग से निरंतर संपर्क में थे और संपर्क में रहने से पानी आने का पूरा इनका कोशिश जो है कामयाब रहा है, सफल रहा है। नहर में पानी आ चुका है, कितने उत्साहित हैं? नहर में पानी आ जाने से मन अति प्रसन्न हुई। जो कल तक हम लोग अति हतोत्साहित थे, आज हम लोग अति प्रसन्न हो गए कि अब ऊपर वाले की दृष्टि और हम लोगों का मेहनत रंग लाया। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि मैं खगौल पर नगर परिषद का अध्यक्ष सुजीत कुमार और जो हमारे टीम थे, जो हमसे लोग जुड़े हुए थे, विशेषकर पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कुमार, वर्तमान पार्षद प्रशांत कुमार सिंह, पिंटू कुमार और भी अन्य पार्षद और हमारे जो सफाई निरीक्षक गोरख बाबू और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन सभी लोगों का हम लोग का भरपूर सहयोग मिला है। और विशेषकर जो हमारी मेहनत हुई, आप देख रहे हैं हमारी दशा और दुर्दशा कि मैं अध्यक्ष कम आपको दिख रहा हूं और एक महालेबर की तरह ज़्यादा दिख रहा हूं, इसलिए कि पानी यहाँ कैसे उपलब्ध कराया जाए ये हमारा महत्वपूर्ण दायित्व इसे समझ करके और मैं नवतपुर, विक्रम, महाबलीपुर और ना जाने कहाँ कहाँ तक हम गए और उसके बाद जो है हमारा प्रयास, हमारी पूरी टीम की प्रयास और ईश्वर की कृपा से आज जल उपलब्ध हो गया है, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग पूजा करने यहाँ आते हैं। जब आज वो पूजा करेंगे तो उनसे ज़्यादा हमारा मन प्रफुल्लित होगा। हमें हर्ष हो रहा है और हर्षित हो रहा है इसलिए कि पानी उपलब्ध हो गया। ये हम लोगों का मेहनत का फल है, ईश्वर का आशीर्वाद से यहाँ पर पानी उपलब्ध हो गया। पानी नहीं था और इस खबर को पहले भी हम दिखाएं। आप लगातार इरिगेशन डिपार्टमेंट के टच में थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्या आपको सहयोग मिला? देखिए, सहयोग हम लोग बात किए उनके एसडीओ साहब से, इंजीनियर साहब से, उन लोगों का भी अंत में सहयोग प्राप्त हुआ है और उन लोगों का भी सहयोग, जो भी सहयोग मिला उसके लिए उन लोगों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों का सहयोग हुआ। लेकिन जो हमारी मेहनत हुई है नगर परिषद खगौल की तरफ से, जो पानी लाने का जो अधिकार है वो जो है सिंचाई विभाग को, और कल भी बहुत से पत्रकार महोदय बात हमसे हुई थी 4-5 बजे के आसपास, तो मैं उनको आश्वस्त किया था 100% कि रात
11-12-1 बजते बजते तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लगभग 4 फीट पानी उपलब्ध हो जाएंगे। जो आपके पास आज दिख रहा है 4 फीट 4.5 फीट पानी उपलब्ध ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम लोगों को पूजा करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। छठ व्रतियों को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? छठ व्रतियों को मैं उन लोगों को सभी छठ व्रतियों को हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि खगौल नगर परिषद के लख घाट पर आएँ और पूजा करें, शांतिपूर्ण तरीके से पूजा करें। और हम लोगों को विशेषकर मुझे इसी तरह का आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि ताकि हम जो आप लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं उसमें हम पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको हम 100% सेवा देते रहे। जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है पिछले कई वर्षों से, उस विश्वास पर कहीं ना कहीं हम जनता के उम्मीद पे खड़े उतर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे पुनः मौका देने का काम करते हैं। इसके लिए भी उन्हें हृदय से आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक का इशू हो जाता है, कई बार पुलिस प्रशासन तो लगे रहते हैं, ट्रैफिक इशू है हो जाता है, शाम में वर्क लेकर आते हैं देने के लिए, तो उस पर कुछ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस प्रशासन की टीम लगी रहती है। लक पे गाड़ी को रोक दिया जाता है और काफ़ी बड़े मात्रा में जो है कि ट्रैफिक को गाड़ी लगाने के लिए पर्याप्त जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पर्याप्त जगह है। जगह का कोई कमी नहीं है, चाहे जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी लगा सकते हैं। पूजा में किसी तरह की कोई कठिनाई न पहले हुआ है न इस बार होगी। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा आप कार्य किए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। खगौल नगर परिषद को बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई। सवाल ये था कि बहुत सारा लोगों का ये कहना था, बहुत सारे पत्रकार भी इसमें निकाले थे, दिखाए थे कि इसके अंदर प्रॉपर सफाई नहीं हुआ था। बहुत सारा 4 फीट के अंदर आपका गिट्टी, शीशा, बहुत सारा गंदगी है, तो क्या उसकी भी सफाई हुई है? जो कमी रह गई थी समय, देखिए होता क्या है कि 4-5 दिन 6 दिन पहले पत्रकार महोदय आते हैं और जो लेते हैं तस्वीर, तो उस समय उनको कुछ दिख रहा था गंदगी, लेकिन समय रहते बिफोर हम लोग कुछ पहले सारी कमी को दूर कर लिए गए हैं। और जो आपके समक्ष नज़र आ रहे हैं और अभी जो थोड़ा सा ये गंदगी नज़र आ रहा है, इसको अभी हम लोग जाल से साफ कर देंगे। जो एक आपको कुछ पूजा से पहले एक निर्मल जल की तरह आपको दिखेगा, जो प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं। अंत में हम लोग इसको मच्छरदानी जाल से जो भी छोटा छोटा सा, चूँकि विसर्जन का जो सामग्री है वो लोग पूजा कमेटी घर के लोग विसर्जन कर देते हैं। दीपावली के समय में पानी नहीं था, पानी आया तो आज मैं देखा हूँ कि कलश का जो है विसर्जन लोग कर रहे थे, कुछ फूल मालाएं डाल रहे थे। तो जो भी थोड़ा हल्का फुल्का है वो इसको जाल से साफ करके बिल्कुल एक शुद्ध जल की तरह आपको दिखने को मिलेगा पूजा होने से पहले। मतलब गंगा जल की तरह बिल्कुल पवित्र बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम निर्मल जल है, शुद्ध जल है। अगर आप चाहें तो आप, और इसमें चूना ब्लीचिंग अगर आप चाहें तो मैं देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए सर, ये पानी इतना शुद्ध है एकदम गंगा जल की तरह है। वाह, कि हम लोग पी सकते हैं पूरे पानी। ऐसा नहीं है जो पानी ले करके और मैं पिया नहीं हूँ, बाहर फेंक दिया हूँ। तो ये निर्मल जल है, पानी से पी भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आप बताइए कि यहाँ पर जो छठ व्रती जो आ रही है और छठ व्रत करने वाले जो भी लोग आ रहे हैं, उनको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है? देखिए सर, सावधानी बरतने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कि हम लोग पानी लिमिट में रखते हैं। अगर पानी ज़्यादा होगा तो हम लोग पानी को गिरा देंगे और उतना ही पानी रखते हैं जो किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हो। और अगर उस तरह का बाय द वे कुछ चांसेज नज़र आते हैं तो हमारी टीम रहती है, प्रशासन की टीम रहती है, तत्परता के साथ उस अगर समस्या अगर उस तरह का हो तो उसे निपटारा कर लिया। धन्यवाद आपको भी। नमस्कार। क्योंकि वर्षों से हम इस नहर को देख रहे हैं, खगौल लक के घाट को। इसके अलावा भी खगौल में और भी कोई घाट की वृद्धि हुई है, उसको बढ़ाए हैं छठ व्रतियों के लिए? छठ व्रतियों के लिए मैं 2 घाट का विस्तार बहुत जल्द, पूजा ख़त्म होगा, घाट का दे दिया ऑलरेडी, टेंडर की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। जो एक आगे जा कर के आप देखेंगे कि हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, तो उन्हीं के नाम पर मैं जो है एस्टीमेट को तैयार करवाया हूँ। संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास
एक घाट सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण, और एक घाट वहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर के ठीक सामने वहाँ भी एक घाट दिए हैं जो टेंडर की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। वो भी पूजा खत्म होने के बाद 2 घाट नए बन के तैयार हो जाएंगे। और तीसरा घाट जो एक चकरदाहा पर जो है तालाब है, उस तालाब में भी एक घाट दिए हैं बनाने के लिए। तो अगले बार जो पूजा होगा, या अगले बार क्या चैती पर्व ही अगर होंगे, तो पूरे श्रद्धालु को, जनता को 2 घाट खगौलक में और एक घाट चकरदाहा पर बन करके तैयार मिलेगा। 2 घाट का विस्तार हमने किया है, जो ये छठ पूजा खत्म होने के बाद उसमें काम लग जाएंगे। तो देखिए, चेयरमैन साहब ने कहा कि 3 घाट और हम सौगात के रूप में यहाँ की जनता को दे रहे हैं। इस बार तो नहीं हो सका है, लेकिन अगली बार चैती पूजा जो छठ होता है, उसमें निश्चित तौर पे वह 3 घाट हम सौगात के रूप में देंगे और व्रतियों को जो है बहुत आसान हो जाएगा, कठिनाइयों से बचना होगा, चूँकि उनके लिए घाट और ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगा और घाट उपलब्ध होने से उन्हें जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगी और वो आराम से छठ की पूजा कर सकते हैं।